हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग नंबर 12। आज जाते हैं भाई, नए दिन की शुरुआत करते हैं, नई जर्नी की शुरुआत होती है। तो पहली शुरुआत हम करते हैं, घर से रेडी होकर निकलते हैं मंदिर के लिए। भी जा रहे हैं भाई मंदिर में। रोहतक में एक मंदिर है जो काफ़ी फेमस है, जिसको बोला जाता है गुफा वाला मंदिर, जो माँ वैष्णो देवी की तर्ज पर ही बनाया गया है रोहतक शहर के अंदर। तो भाई इस मंदिर में जाते हैं भाई। जाने के बाद अपनी स्कूटी वगैरह पार्क कर देते हैं इधर उधर भाई, जहाँ जगह मिलती है। स्कूटी को पार्क करने के बाद मैं ले लेती हूँ भाई प्रसाद, क्योंकि मंदिर में भाई जा रहे हैं तो प्रसाद तो लेना बनता ही है भाई। लेके प्रसाद और भाई कर लेते हैं मंदिर में एंट्री। और अंदर एंट्री करने के बाद अपनी चप्पल निकाल देते हैं साइड में और भी निकल लेते हैं अपनी श्रद्धा और भक्ति दिखाने के लिए भाई हम भी। ठीक है भाई। तो मैं देख रही होती हूँ कि सुबह सुबह भी मंदिर में थोड़ी भीड़ होती है। लोग, नवरात्रों का टाइम चल रहा होता है भाई, तो सब अपना भाई मंदिर में आए हुए होते हैं। और ऊपर से ये फेमस मंदिर होता है, क्योंकि भारत में ना ऐसे तो बहुत से मंदिर हैं भाई, जो केवल आस्था का केंद्र हैं, बल्कि उनकी खूबसूरती भी आकर्षण का केंद्र है भाई। और ऐसे ही जो सनातन धर्म से जो लोग भी जुड़े हुए हैं, वो हर व्यक्ति माता वैष्णो देवी से दर्शन करना चाहता है, क्योंकि माता में भक्तों की जो आस्था है और स्थान की खूबसूरती है, वो एक आकर्षण का केंद्र बन जाती है। तो भाई अब आप देख रहे हो, नवरात्रों में सब रेड रेड कलर के कपड़े डाल के भाई अपना मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं, शिवलिंग जी पे जल चढ़ा रहे हैं। तो मैं भी वेट करती हूँ मेरी बारी आए, मैं भी तिलक लेती हूँ और सभी देवी देवताओं को भाई मैं भी तिलक लगा देती हूँ। और शिवलिंग पर भी तिलक विलक लगा के भाई फिर निकल लेती हूँ मैं भी वही मंदिर के दूसरी साइड जाने के लिए रेडी, क्योंकि मेरे को गुफा में भी जाना होता है और थोड़ी सी जल्दी भी होती है, क्योंकि आज मेरे को कई काम करने होते हैं भाई। आप भी दर्शन कीजिएगा मेरे साथ साथ, आप सब भी दर्शन कीजिए। जय बजरंगबली जी महाराज जी से भी आशीर्वाद लीजिए। यहाँ पर भाई हम प्रसाद चढ़ा देते हैं भाई। प्रसाद चढ़ाने के बाद लेके भाई आशीर्वाद लगा लेते हैं अपना तिलक, और फिर निकल लेते हैं भाई हम गुफ़ा की तरफ। अब हम गुफ़ा में करने वाले होते हैं एंट्री। मुझे लगता है थोड़ा सा डर, क्योंकि मुझे लगता है क्या पता भाई मैं अकेली ही नहीं जा रही हूँ अंदर। तो मैं देखती हूँ अच्छा ये तो छोटा सा रास्ता है, इसमें तो लेट कर जाना पड़ेगा। फिर भाई मैं वेट करती हूँ कि कोई तो, क्या पता आगे कोई मिले ना मिले, मैं अकेले ही हूँ। बट फिर मैं वेट करती हूँ। फिर मैं देखती हूँ कि अच्छा 2 और लड़कियाँ मेरे साथ आ रही हैं भाई, वो भी मेरे को बोलते हैं कि आगे निकलो। वो भी वीडियो बना रही होते हैं भाई, मैं निकल लेती हूँ आगे। आगे होता है भाई पानी, उस पानी को क्रॉस करते हुए हमें आगे जाना होता है माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। और भाई ये करके थोड़े सी अपने कपड़े ऊपर और निकल लेते हैं भाई। कभी पैर, क्योंकि पानी है थोड़ा सा ज़्यादा ही था, तो निकल लेते हैं भाई माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। और माता रानी की सब पे कृपा बनी रहे भाई, मेरी तो यही तमन्ना है कि आप सब की, सब पर माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। और भाई ये देखो हम पहुंच जाते हैं भाई, फाइनली हमें दर्शन हो जाते हैं माँ वैष्णो देवी के गुफा के अंदर। और आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा मेरे साथ। और भाई अंदर और भी लोग होते हैं, तो फिर थोड़ा लगता है मुझे कि हाँ भाई मैं अकेली नहीं हूँ, यहाँ और भी लोग आए हुए हैं। तो माता जी के दर्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे प्रसाद चढ़ा दे देते हैं और अपनी दान दक्षिणा चढ़ाने के बाद भाई निकल लेते हैं आगे। आप लोग भी भाई हमारे साथ ही मंदिर में घूमते रहिए, अपना हाथ जोड़ के अपना भाई आशीर्वाद ले लें माता जी से। ठीक है भाई, माँ वैष्णो देवी से अपना आशीर्वाद ले जाएं। नवरात्रों में आपको दर्शन करा दिए मैंने गुफा वाले मंदिर के।
माँ काली जी का भी लेके आशीर्वाद और चढ़ा के प्रसाद भाई अब हम गुफा से बाहर आ जाते हैं। ठीक है भाई, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माँ काली से। ठीक है, जय माँ काली। और भाई आ जाते हैं भाई मंदिर से बाहर। बाहर मैं आपको दिखाती हूँ, ये होते हैं भोले शंकर जी। हर हर भोलेनाथ। तो आप देख रहे हो भाई भोलेनाथ जी के भी कितनी अच्छी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। और एक साइड में बीच में ये गुफा है और गुफा की दूसरी साइड हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई है, ये देखिए आप ध्यान से। और ये साइड में फिर भाई मंदिर में हम कर लेते हैं और भी देवी देवताओं के दर्शन। तो अब भाई ले लीजिए आप भी आशीर्वाद बाकी सभी देवी देवताओं से। लेकर भाई सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मैं निकल आती हूँ मंदिर के बाहर। और मंदिर के बाहर बैठे होते हैं भाई कुछ बच्चे। जय बजरंग बली। और भाई ये देख लो आप मंदिर के करा दिए दर्शन। मंदिर से आ जाते हैं बाहर। बाहर जो गरीब लोग बैठे हैं अब इन लोगों में बांट देते हैं भाई हम प्रसाद। कुछ बुजुर्ग महिलाएं बैठी होती हैं और कुछ बच्चे बैठे होते हैं। इन सब को दे के भाई सारा प्रसाद तो मैं यहीं बांट देती हूँ। और प्रसाद बांटने के बाद भाई मुझे थोड़ा सा आज मंदिर में आके बड़ा अच्छा सा लगता है, क्योंकि एक बहुत लंबे समय के बाद मैं मंदिर के अंदर गई हूँ। क्योंकि घर में तो पूजा सब कर लेते हैं, तो मैं इस मंदिर में जब मेरी गुड़िया पैदा हुई थी और उसके सबसे पहले दर्शन कराने मैं इस मंदिर में गई थी फर्स्ट टाइम। और आज मैं सेकंड टाइम इस मंदिर में गई हूँ, क्योंकि मेरा काफ़ी मन था कि भाई मेरी जर्नी है नई और हम यहाँ से रोहतक से जा रहे हैं भाई। और तो एक बार माता रानी जी का आशीर्वाद ले लिया जाए और मंदिर से भाई आशीर्वाद लेके माता रानी जी से फिर हम निकल जाते हैं भाई। अब माता रानी आप सब पर कृपा बनाई रखे भाई, मेरी यही दुआ है। और मैं अपनी तमन्ना भी मेरी यही है कि आप सबको जो आप चाहें वो माता रानी आपको दे दे। और भाई ये सब करने के बाद मैं निकल लेती हूँ भाई स्कूल के लिए, क्योंकि अब मुझे जाना होता है मेरी गुड़िया के स्कूल में। तो अपनी स्कूटी लेके निकल लेती हूँ भाई गुड़िया के स्कूल के लिए, क्योंकि स्कूल में मुझे लेना होता है गुड़िया का स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। और सामने आप देख रहे हो भाई ये स्कूल है, क्योंकि आज गुड़िया तो मेरे साथ नहीं आई है, क्योंकि उसको तो स्कूल वालों ने कल ही फेयरवेल दे दी थी भाई। और वो काफ़ी खुश थी, कल भाई उसकी फेयरवेल हो गई है और अब वो इस स्कूल को छोड़ के नए स्कूल में जा रही है। तो वो एक उसको एक्साइटमेंट भी है और फिर वो ये भी बोल रही है मेरे से, अच्छा मम्मा मुझे ये वाले पुराने फ्रेंड्स सब वहीं आ जाएंगे। मैं नहीं बेटा ऐसा नहीं है, वहाँ पे न्यू फ्रेंड्स बनेंगे आपके। तो भाई मैं बैठ जाती हूँ स्कूल में वेटिंग एरिया में। और क्योंकि मुझे एसएलसी और टीसी लेना होता है और एक सिक्योरिटी भी लेनी होती है, तो आज पेरेंट्स मीटिंग होती है, तो इसलिए थोड़ी सी हलचल स्कूल में देखने को मिल रही है। क्योंकि पीटीएम है भाई आज सैटरडे को, तो भाई सब पेरेंट्स आए हुए हैं अपने बच्चों के साथ पीटीएम में पूछने भाई हमारा बच्चे क्या करते हैं, क्या नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। तो मतलब
आज आज के टाइम में पीटीएम का एक अलग ही वो है, और होनी भी चाहिए। हमारे टाइम पे तो ये पीटीएम होती ही नहीं थी। और भाई लेके मैं एसएलसी और सब कुछ मैं निकल लेती हूँ भाई स्कूल से बाहर। बाकी स्कूल वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया और कोऑपरेट किया, बच्चों की काफ़ी अच्छी केयर करते हैं। और ये सब करने के बाद मैं निकल लेती हूँ भाई घर के लिए। चाय बनाने लग जाते हैं भाई घर पहुँच के, क्योंकि भाई चलने का टाइम हो जाता है, तो बनने से पहले भाई एक बार अपनी घर की चाय तो पी लेते हैं भाई बना के। ट्रेन में तो ऐसी ही मिलेगी, पी करके भाई चाय ये हो जाता है हमारा सामान रेडी। और सामान रेडी होते होते हमारी आ जाती है भाई कैब, और फिर ये सारा सामान रखवा देते हैं भाई कैब के अंदर। और फिर भाई निकल लेते हैं हम कैब में बैठकर, क्योंकि हमारी आनी होती है भाई ट्रेन भाई। फिर चलते चलते भाई देखो गर्मी तो हो रखी होती है आज बहुत ज़्यादा। फिर हम पहुंच जाते जाड़ोदा जाते हैं भाई, हम जाड़ोदा बाबा हरिदास जी के दर्शन करते हैं, क्योंकि आज होती है छठ। फिर वहाँ से प्रसाद लेके हम पहुंच जाते हैं भाई मंदिर के वहाँ, और भाई फिर ले करके प्रसाद और फिर हमें जाना होता भाई आगे मंदिर में। आज इतनी भीड़ तो होती नहीं है, बाकी यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। अक्सर यहाँ पर प्रसाद में पेठा मखाने और ये खील वगैरह मिलते हैं। हम ले करके प्रसाद, और ले करके प्रसाद के बाद हम ले लेते हैं झाड़ू। झाड़ू लेने के बाद फिर ले लेते हैं हम झंडा, और फिर लेके ये सारी चीज़ें फिर हम ले लेते हैं आगे जाके फूलों की भाई माला, ठीक है, क्योंकि वो भी लेनी होती है। फिर वो सामने फूलों वाली बैठी होती है, उससे ले लेते हैं एक फूलों की एक माला, और फिर उस माला को ले करके भाई पहुंच जाते हैं मंदिर के यहाँ। आज भाई ये नहीं सोचा था कि भाई इतने अच्छे से दर्शन हो जाएंगे मंदिर में, भीड़ कम थी और ये गुरुजी बैठे हैं। और फिर भाई मंदिर में जैसे ही एंट्री करते हैं भाई बाबा हरिदास जी के सीधे दर्शन हो जाते हैं भाई, बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती। इतने खुले दर्शन तो भाई आज तक नहीं हुए हमारे, जितने खुले आज अब की बार हो गए चलते चलते। बाबा हरिदास जी ने हमें बुला ही रखा था भाई, इसका मतलब, क्योंकि हम जाते जाते भी बाबा हरिदास जी के दर्शन करके फिर हम निकल जाते हैं और मंदिर में करते हैं भाई बाबा हरिदास जी के दर्शन। जय बाबा हरिदास की। दर्शन करने के बाद भाई हमें फिर मिल जाता है एक शक्करकंदी वाला भाई, उसके पास होती है इतनी बड़ी बड़ी शक्करकंदियाँ भाई। फिर भाई उससे रेट वेट पूछा जाता है, कोई 30 की प्लेट देता है, कभी 50 की बोल देता है। फिर हम निकल जाते हैं आगे। आगे होता है भाई एक ये कुआं, मैं आपको कुआं दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक कुआं होता है, और ये कुआं देखिए हम आगे निकल लेते हैं। ये देखो भाई बर्ड्स कबूतर थे यहाँ, बहुत सारे दाना खा रहे थे और एक साथ उड़ जाते हैं। आप देख रहे हैं भाई, वाह क्या सीन है। ये भाई अपनी लैंग्वेज में तो होता भाई स्विमिंग पूल या फिर तालाब, और इसमें बोलते हैं इसको यहाँ जज्जर तक के लोग इसको महला बोलते हैं। महला यहाँ पे नहाया जाता है और फिर मंदिर में दर्शन वर्शन किए जाते हैं। यहाँ पे भाई जाते हैं, ये देखिए सब अपना नहाने का आनंद ले रहे हैं बस भाई। और बर्ड्स इसके ऊपर से उड़ रहे हैं भाई। आज भी एक्टिक डे हो जाता है थोड़ा सा। और फिर भाई
मेरा भी मन कर जाता है, मैं भी जाती हूँ यहाँ पे। माँ भाई चलो, नहाया तो जाएगा नहीं पर हाथ पैर मुँह तो हम धो ही लेते हैं यहाँ पे। फिर भाई फाइनल डिसाइड होता है, मैं जाती हूँ नीचे। अब देख रहे हो ना, हाथ पैर मुँह धो लेते हैं भाई, सूरज को पानी दे देते हैं करके भाई फाइनल दर्शन, हाथ पैर मुँह धो के निकल लेते हैं फिर भाई हम वहाँ से। ठीक है भाई, क्योंकि अब भाई आगे ट्रेन के पास भी जाना था भाई हमें। ये है भाई एक 7 किलोमीटर लंबी टनल। इस टनल को क्रॉस करते हुए भाई हम पहुंचने वाले हो जाते हैं एयरपोर्ट के पास। काफ़ी लंबा सफ़र हो जाता है भाई, लगभग हमें 3 घंटे के लगभग का समय हो जाता है गाड़ी के अंदर बैठे बैठे। और भाई ये तो देखो बैक व्यू टनल का। और भाई अब टनल से बाहर निकल के आ जाते हैं। आपको एक एरोप्लेन भी दिख रहा होगा उड़ता हुआ। ठीक है भाई, और ये देखो एरोप्लेन जा रहा है, तो इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा हम नियर बाय एयरपोर्ट हैं। और भाई क्या बात है, ये फ्लाइट है भाई जो पहुंच जाते हैं फाइनली हम निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर। और आप देख सकते हो कि निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के नज़दीक हैं हम। और ये आ गया है हज़रत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। और फिर ले लेते हैं भाई कॉफ़ी। रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, ट्रेन का हम वेट करते हैं। और ये देख भाई फुर्सत से मेहंदी लगाती हुई एक बहन, इसको अभी फुर्सत मिली। और ये देखो भाई सबसे ज़्यादा खून पिया इन्होंने भाई, 1 घंटा लगा दिया इन दोनों ने खाना खाने में। और भाई इतनी देर में तो किसी शादी में खाना खा के आ जाएं वापस, पर ये तो पता ही नहीं भाई, खाना निपटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। क्योंकि हमारी सीट पे बैठे हुए थे खाना खाने के लिए तो। और ये हमारी गुड़िया चली जाती है भाई किसी से बात करने, ये अपना टाइम पास कर रही है अपना अलग तरीके से। और हम भी फिर भाई कर लेते हैं भाई ब्लॉग को यहीं एंड। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। ओके गाइस, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।